Good morning all of you. I Razia Pathan from Gnanvaji Vidyapith Standard 5th. So students, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट रिवीजन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट. सो इन अ प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिवीजन में बायोग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर्स किए थे. ठीक है, बायोग्राफ ऑब्जर्व करके हमें क्या करना था, क्वेश्चंस के आंसर देने थे. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट हाउ टू ड्रॉ द बायोग्राफ. वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी लर्न किया है, लेकिन फॉर मोर प्रैक्टिस के लिए अभी हम क्या करेंगे, बायोग्राफ की मोर प्रैक्टिस के लिए हमें कैसे बायोग्राफ ड्रॉ करना है वो हम सीखेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी दैट. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोग्राफ में कौन कौन सी चीज विच थिंग्स इज मोर इम्पोर्टेंस वो हम पहले देखेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट थिंग्स इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. ठीक है, वाई एक्सिस and axis is important. After that, more important things is a title. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बायोग्राफ होगा वो बायोग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे. इन वाई एक्सिस पे हम जो भी थिंग्स है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ द जूसेस, ठीक है, वो हम लिखेंगे. वॉट एवर नंबर इज दैट वन वी हैव टू राइट इन अ वाई एक्सिस. ठीक है, काउंटेबल होता है इसीलिए. आफ्टर दैट एक्स एक्सिस, कैटेगरीज जो भी आएगी, वॉट एवर कैटेगरीज आर दर, कैटेगरीज है वो हम कहाँ पे लिखेंगे, इन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लिखेंगे. ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्स एक्सिस में हमें कैटेगरी हमें मिलनी है. देन स्केल ईच एंड एवरी टाइम हम 1 सेंटीमीटर का रखेंगे. एंड उसमें स्टूडेंट्स डिफरेंस हो सकते हैं. यहाँ पे 1 स्केल 10 स्टूडेंट्स आर देयर. स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर ऑफ द बार. हाउ मेनी एक्चुअल काउंट, हमें जो भी काउंट करना है वो 1 सेंटीमीटर में हम काउंट करेंगे. ठीक है, एंड height of the bar count for the categories. Now this one is a bar. ये जो है वो हमारा क्या है, बार है. मतलब जो भी हमारे पास थिंग्स है उसको मैं काउंट किया और बारग्राफ में जो शो किया वो हमारा क्या होगा, बार होगा. कैटेगरीज उसमें बार में हमें काउंट करनी है. एंड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज द टेल व्हाट द बारग्राफ अबाउट. दैट मीन्स टाइटल भी हमारा क्लियर होना चाहिए. सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस ड्रॉ करना है. आफ्टर दैट काउंटेड जो नंबर है, काउंटेबल नंबर है वो लिखना है. एंड इन द लास्ट नेम कैटेगरीज हमें लिखने हैं, जो भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है वो, एंड द टाइटल. सो ये जब हम इतनी सारी चीजें लिखेंगे एट दैट टाइम हमारा जो बायोग्राफ है वो कंप्लीट होता है. ठीक है, नाउ लुक एट दिस फर्स्ट. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द बायोग्राफ. नाउ सी, draw a paragraph for the following data. So in that, name of the students is Manish, Mansi, Komal, Namita and Chandrika. Distance of home from school 3, 5, 1, 10 and 7. So in that, what we first of all we have to x axis. This one is a x axis, here is a y axis. ठीक है. Now in a y axis we have to write distance of home from the school. ठीक है, स्कूल से डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम द स्कूल, घर से स्कूल कितना दूर है वो हम यहाँ पे लिखा. एंड हियर वी हैव टू राइट कैटेगरीज कौन कौन सी है, मनीष, मानसी, कमल, नमिता एंड चंद्रिका. नेम ऑफ द स्टूडेंट्स.
ठीक है. आफ्टर दैट हियर 2, 4, 6, 8, 10. Then our title is the distance of home from school for students, for 5 students. Now in that, first of all, we have to write Namita, Manish. Manish, how many kilometers are there? उसका घर है वो स्कूल से कितना दूर है? 3 kilometers. तो यहाँ पे 2 है, 2 आफ्टर 3, तो यहाँ पे हमें एक लाइन बनाएगी और व्हाट वी हैव टू डू, वी विल फिल इट. यहाँ पे 1 बार हमारा बन गया 3 सेंटीमीटर का. ठीक है. नेक्स्ट इज मानसी. डिस्टेंस इज 5 kilometers, right? So here what we have to do, 4 and this one is from 5. ये 5 है, so मानसी 5 kilometers यहाँ पे हमें शो ऑफ करना है. ये 1 बार अगर बन गया हमारा. कोमल, कोमल इज 1 kilometer, so here 1 centimeter. Namita, Namita, how many centimeters are there? 10 centimeter. So here we have to write one box and 10 centimeter for Namita. And Chandrika, Chandrika is 7 centimeter. So 7 centimeter is between the 6 and 8 के middle में 7 centimeter आएगा. तो here is 7 centimeter. So our bar graph is ready. Now look at the bar graph and write it down in your notebook. Now next one. Table below show how many minutes Anu and the Rahul spent on different activity. Draw a bar graph in your notebook to represent this information. So in that, here is the activity. Activity is playing, studying, reading, helping parents. Playing, study, reading, helping parents. Here Anu is 30 minutes, 15 minutes, 60 minutes, 90 minutes, and Rahul 45, 60, 20 and 30. So here what we have to do, we have to do the bar graph. So in that, first of all, we have to write here y-axis and x-axis. Y-axis and x-axis draw हमने कर दिया. Then here minutes, how many minutes are there? Total 100 minutes are there. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. After that, playing, study, reading, helping parents. Now here is how many persons are here? 2 persons, Anu and Rahul. So अनु की एक्टिविटी के लिए हम लोगों ने कौन सा लाइनिंग वाला बार ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे. राहुल का एक्टिविटी है वो प्लेन रखेंगे. ठीक है. सो आफ्टर दैट प्लेइंग टाइम अनु का 30 मिनट्स है एंड राहुल का 45 मिनट्स है. ठीक है. सो इन दैट प्लेइंग 30 minutes from Anu and 45 minutes from Rahul. So 45 is between 50 and 40. 50 and 40 के मिडल में 45 आएगा. ठीक है. सो हियर 2 बार ग्राफ 1 पैनल में हमें क्या करना है? 2 बार ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है. आफ्टर दैट स्टडिंग में हाउ मेनी अनुज स्टडी है. अनु है वो 15 मिनट स्टडी करता है एंड 16 मिनट्स है वो राहुल स्टडी करता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट्स इज इन मिडल ऑफ द 20 and 10.
सो यहाँ पे 20 एंड 20 मीटर में यहाँ पे 15 का हमने बार ग्राफ बनाया एंड लाइनिंग भी ड्रॉ कर दी एंड द 16 मिनट से वो राहुल पे करता है, ठीक है। सो हियर इज अ राहुल, 16 मिनट्स का हमने बार ग्राफ ड्रॉ किया। प्लेइंग एंड स्टडीज कंप्लीटेड बोथ द थिंग्स। नाउ रीडिंग। So in a reading time span, reading time is 16 minutes from Anu and 20 minutes from Rahul. So 16 minutes from Anu, 60 minutes यहाँ पे हुआ, ठीक है। लाइनिंग बनाएंगे हम 60 मिनट्स के लिए। आफ्टर दैट 16 मिनट्स का हम लोगों ने यहाँ पे लाइनिंग बनाया। बिकॉज ऑफ द 16 मिनट्स राहुल है वो स्टडी कर रहा है एंड 20 मिनट्स से वो राहुल स्टडी करना है। सो वह 3 बार ग्राफ इज रेडी। प्लेइंग, स्टडी एंड रीडिंग। बार इज रीडिंग। नाउ हेल्पिंग नाउ कौन किसको कितने हेल्पिंग पेरेंट्स। 90 मिनट्स अनु हेल्प करता है एंड 30 मिनट्स से वो राहुल हेल्प करता है अपने पेरेंट्स को, ठीक है। 90 मिनट्स फ्रॉम अनु, यहाँ पे 90 मिनट्स पे हमने लाइन बनाना है। हमें दोनों लाइंस मर्ज करनी है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से वो मर्ज करेंगे, देन वी गेट द आंसर्स, ठीक है। सो इन दैट 90 मिनट्स फ्रॉम Anu and 30 minutes from Rahul. So यहाँ पे हम लाइनिंग बनाएंगे। So this one is our bar graph is ready, ठीक है। And our title is time spent by Anu and Rahul of different activity. Now look at the bar graph and write it down in your notebook. Now next one is you are invited your friends for your birthday party. Your mother says you can buy 3 times only. Which 3 items will you buy? So in that what you have to do, data about what's your friends like is already given in the table below. Draw a bar graph and choose the 3 times that are liked by the most of your friend. So here snakes and number of the children. Chips 12, biscuit 12, namkeen 12, gulab jamun 16, sandwich 10 and pakora 6. So अभी क्या करना है, हमें बार ग्राफ शो करना है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ y axis and x axis. In that y axis we will write the number of the children and here we have to write the snakes. So first of all number of the children 2, 4, 6, 8, 10, 12, 40 and 16. Then chips, snakes, which one is that? Chips, biscuit, namkeen, gulab jamun, sandwich and pakora. So in that what we have to do, हमें क्या करना है, चिप्स, हाउ मेनी चिप्स आर दैट? 12 चिप्स।
हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक चिप्स? 12 स्टूडेंट्स. Biscuits, how many students are like biscuit? 12 students. Namkeen, how many students are there? 12 students. Gulab jamun, how many are there? 16 students. Sandwich, 10 students. And pakora, 6 students. So in that हमें क्या करना है? अभी हम यहाँ पे शेडिंग कर देंगे चिप्स में. ठीक है, चिप्स में हमें क्या करना है? शेडिंग करना है चिप्स में. इन बिस्किट, बिस्किट है, सो यहाँ पे पहले चिप्स 12 में हमने यहाँ पे बार बनाया एंड फिल किया, हमने शेडिंग कर दिया. बिस्किट में हमने व्हाट वी हैव टू डू, बार ग्राफ हमने ड्रॉ किया, हमने यहाँ पे शेडिंग कर दिया. नमकीन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को हमने मर्ज किया. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक chips, biscuits and namkins. How many students are there in that? 12 students are there. Then gulab jamun. In the gulab jamun, how many students are there? 16 gulab jamun. So यहाँ पे हमने एक और बार है वो हमने ड्रॉ किया. सैंडविच आर 10 स्टूडेंट्स आर देयर. सो अगेन हमने 1 बार ड्रॉ किया. एंड पकोड़ा 6 स्टूडेंट्स आर देयर. सो हमने क्या किया? ड्रॉ किया. सो अभी सबसे ज्यादा चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन एंड गुलाब जामुन से वो स्टूडेंट्स को पसंद है, चिल्ड्रंस को पसंद है. ठीक है, बर्थडे पार्टी में. सो एंड द टाइटल इज चिल्ड्रंस फेवरेट स्नैक्स. टाइटल क्या है? चिल्ड्रंस फेवरेट स्नैक्स से वो टाइटल है. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस लिख दिया, देन द स्नैक्स लिखा हम लोगों ने, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट हियर, वी हैव टू राइट ड्रॉ द bar graph. So now you all are knowing how to draw the bar graph. Now look at this bar graph and write it down in your notebook. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने रिवीजन बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो सीखा है. ठीक है, सो बार ग्राफ की मोर प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्या करना है? इन योर बुक वर्कशीट नंबर 83, आफ्टर दैट वर्कशीट नंबर 12, पेज नंबर 83 एंड वर्कशीट नंबर 9, पेज नंबर 18. वो दो जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 9 एंड वर्कशीट नंबर 12 की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है. और होमवर्क है और बिफोर 3 o'clock आप लोगों को हमें व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करवाना है. ठीक है एवरीवन, और होमवर्क है और बिफोर 3 o'clock आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करवाना है. और रिवीजन हम लोगों ने अभी तक जितना भी किया है वो प्रॉपरली आप लोगों को अपनी रफ बुक में लिखना है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सबमिट टू मी. आई होप सो. और रिवीजन आप लोग बहुत ही अच्छे से करते होंगे. ठीक है एवरीवन, बाय, हैव अ नाइस डे.